मेरे बच्चे, तो अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और कितना दर्द छिपा है। लेकिन चिंता मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है। एक महिला थी, मेरे बच्चे। हाँ, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा कि अगर उसका घर टूट गया है, तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, लेकिन मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, जो तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, वह आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन इतना भारी हो गया है कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलवाया। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त को तकलीफ दे रही है, उन्होंने उसे उसके बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही कि इस भार को कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी हैं जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान भी मेरे पास है। हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। यह समय कठिन है, लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं तो माँ हूँ, किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे कितना भी कष्ट क्यों न पहुँचाए। तेरा सपना जो तूने बरसों से संजो कर रखा है, अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था, वह तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा, तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह ध्यान से देखना और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। और तू मेरे लाल उन सबसे प्रिय है। इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं, वे अब बस तैयारी थे।
बस यह एक परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा, मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब वह तेरे रास्ते में नहीं आएगी, मेरे बच्चे। क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने जो अब तक आपके भीतर, आपकी आत्मा के अंतरतम कोशों में एक बीज की भांति, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी की भांति छुपी हुई थी, अपने प्रकट होने के सही समय की, अपने जागरण के उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने जो भी महसूस किया है जीवन के इस मेले में, अनुभवों के इस सागर में, सुख और दुख की इन लहरों में, जो भी अनुभूतियां आपके हिस्से में आई हैं, चाहे वे मधुर स्मृतियां हो या कड़वे सबक, चाहे वे आनंद के क्षण हो या पीड़ा की घड़ियां, जो भी सीखा है, प्रत्येक अनुभव से, प्रत्येक चुनौती से, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक असफलता से जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी प्रज्ञा आपने प्राप्त की है, उसे भूलने की, उसे विस्मृत करने की, उसे अपने अस्तित्व से मिटा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी अनंत करुणा और अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उन सभी अनुभवों को, उन सभी सीखों को, उन सभी स्मृतियों को आपके जीवन का, आपकी आत्मा की यात्रा का एक अभिन्न, एक अविभाज्य, एक मूल्यवान हिस्सा बना चुका है। वे अनुभव व्यर्थ नहीं गए, वे आंसू बेकार नहीं बहे, वह पीड़ा निरर्थक नहीं थी। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभूति आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में, आपके चरित्र को निखारने में और आपकी आत्मा को परिपक्व बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। विशेष रूप से आपने जो कष्ट भरे पल, जो वेदना की घड़ियां, जो निराशा के अंधकारपूर्ण क्षण, जो अकेलेपन की लंबी रातें, जो संघर्ष की कठिन राहें धैर्य और साहस के साथ सहन की हैं, वही पल, वही अनुभव आपकी आत्मा के भीतर, आपके चित्त की गहराइयों में एक अमिट छाप की भांति, एक स्थायी स्मृति की भांति गहरे रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित हो गए हैं। आपकी आत्मा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए हैं। और अब जब आप वर्तमान के इस शिखर से, इस नवीन दृष्टिकोण से अपने अतीत की ओर, उस बीते हुए समय की ओर, उन संघर्षपूर्ण दिनों की ओर मुड़कर देखते हैं, जब आप पुनः उन स्मृतियों को अपनी चेतना में लाते हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि आपने जो कुछ भी किया, जो भी निर्णय लिए, जो भी मार्ग चुने, जो भी बलिदान दिए, वह सब कुछ स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्तियों को और अपने जीवन के परम उद्देश्यों को, अपने अस्तित्व के उच्चतम लक्ष्यों को पूरी तरह से, समग्रता से और स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए किया था। उन्हें खोजने, उन्हें समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया था। वह संघर्ष, वह पीड़ा, वह चुनौती वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक आत्मान्वेषण का मार्ग था, एक ऐसा कठोर प्रशिक्षण था जो आपको भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए, बड़े उत्तरदायित्वों के लिए तैयार कर रहा था। कभी आपने एकांत में बैठकर शांति से, गहराई से यह सोचा है, यह विचार किया है कि जब आपने उस असहनीय दर्द का, उस अंतहीन प्रतीत होने वाले संघर्ष का और उन पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया था, जब जीवन की आंधियों ने आपको झकझोर दिया था, जब निराशा के बादलों ने आपके आशा के सूरज को ढक लिया था, तो वह सब कुछ सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, सिर्फ परिस्थितियों का एक क्रूर खेल नहीं था। क्या वह केवल कुछ लोगों की दुर्भावना या भाग्य की विडंबना का परिणाम मात्र था? नहीं, वह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक महत्वपूर्ण
कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण था। वह वास्तव में एक आंतरिक प्रक्रिया थी, एक आध्यात्मिक कायापलट की योजना थी, एक ऐसी गहन रासायनिक क्रिया थी जो आपके अस्तित्व के मूल तत्वों को परिवर्तित कर रही थी, जो आपको एक नए, एक अधिक शक्तिशाली, एक अधिक प्रज्ञावान, एक अधिक करुणामय रूप में ढालने के लिए थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल स्वर्णकार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता है, जैसे एक मूर्तिकार कठोर पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तराश कर एक सुंदर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार, अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना।
उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गईं। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश। और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती
कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने वे किसी तंत्र मंत्र या शक्तिशाली तांत्रिक के माध्यम से किसी को नष्ट करने की योजना बनाते थे, लेकिन अब वे खुद अपनी ही गलतियों के परिणाम स्वरूप चुपचाप देख रहे थे कि उनका परिवार टूटता जा रहा था। उन्हें अब यह महसूस होने लगा था कि उनका जीवन केवल स्वार्थ, घृणा और अहंकार से भरा हुआ था और इससे कुछ भी सकारात्मक नहीं निकलने वाला था। धीरे धीरे उनकी पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी। उनके परिवार के सदस्य जो पहले उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते थे, अब उनसे दूर हो रहे थे। उनका तंत्र मंत्र और अंधविश्वास जो पहले उन्हें सही लगता था, अब उनकी दुखों और विफलताओं का कारण बन चुका था। इस सबके बीच तुम्हारा जीवन अभी भी शांति और संतुलन से भरा हुआ था। तुम्हारी आस्था, सत्य और काली माँ की शक्ति ने तुम्हें हर बुराई से बचाया था। तुम्हारा जीवन पहले जैसा ही चल रहा था और तुम अपने कर्मों में लीन रहते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम्हारी प्रेरणा और धैर्य ने तुम्हें हर बाधा से पार पाया। जब भी तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ एक नई चाल चलने की कोशिश की, तब भी काली माँ की शक्ति ने उसे विफल कर दिया। तुम्हारे मन में द्वेष या घृणा का कोई स्थान नहीं था। तुम्हारा ध्यान केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर था। तुम जानते थे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तुमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति दी थी। तुमने हर चुनौती का सामना किया और काली माँ की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे शत्रु अपने किए गए कामों के परिणाम स्वरूप अकेले पड़ गए थे। वे यह समझ चुके थे कि उनके रास्ते पर चलते हुए वे केवल अपनी ही बर्बादी का कारण बने थे। उन्होंने अपने परिवार में जो अशांति और संकट उत्पन्न किया था, वह अब उन्हें ही निगलने लगा था। उनके बीच के झगड़े और आरोप अब उनके विनाश का कारण बन रहे थे। जब तुम्हारे शत्रु और उनके परिवार के लोग एक बार फिर से तांत्रिक के पास गए, तो उन्होंने जो परिणाम पाया वह बिल्कुल अलग था। पहले की तरह तांत्रिक ने अब उन्हें और भी कठोर शब्दों में चेतावनी दी। तांत्रिक ने कहा, तुम लोग जितने भी प्रयास कर रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम एक शक्ति से भिड़ रहे हो जिसे हराने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही अधिक दर्द और कष्ट तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी नफरत और द्वेष तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। अब तुम्हारे शत्रु यह समझने लगे थे कि उनका रास्ता गलत था, लेकिन उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके अंधविश्वास और द्वेष ने उन्हें पूरी तरह से अंधा बना दिया था। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका बर्बादी का कारण सिर्फ उनका खुद का अहंकार और घृणा थी। उन्होंने हर प्रयास किया था, लेकिन हर बार उन्हें केवल नाकामी हाथ लगी थी। यह एक उदाहरण था कि कैसे किसी की आस्था और सत्य पर चलने की ताकत किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बड़ी होती है। काली माँ की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की थी और तुम्हारे शत्रु अपनी गलती का एहसास करने में बहुत देर कर चुके थे। अंत में तुम्हारे शत्रु ने अपने मार्ग को बदलने का विचार किया, लेकिन उनका जीवन पहले ही इतना टूट चुका था कि उन्हें इसे सुधारने में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था और वे अपने किए गए कृत्यों के परिणाम स्वरूप अकेले पड़ चुके थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो कोई भी शत्रु हमें हरा नहीं सकता।
काली माँ की शक्ति और आस्था हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। सत्य के मार्ग पर चलकर हम केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता से बच सकते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा थी जो तुम्हारे जीवन में एक सशक्त संदेश छोड़ गई। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कभी भी नकारात्मकता का सामना करना हो तो हमें हमेशा सत्य, आस्था और ईमानदारी का सहारा लेना चाहिए। जो लोग अपनी आत्मा और आस्था से सच्चे होते हैं, वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपने जो दिशा दी है उसमें मैं इसका विस्तार करना जारी रखूंगा। इसे ध्यान में रखते हुए कहानी के आगे का भाग लिखता हूँ। तांत्रिक के बादशाहत और उसकी नकारात्मक शक्तियों का खेल अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जिस तरह से वह अपने शत्रु को हराने के लिए योजनाएं बना रहा था, उन सभी योजनाओं का एक ही परिणाम निकला, विफलता। और अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, उसे अपनी हार स्वीकार करनी थी। उसके अंदर की घृणा और द्वेष अब उस पर भारी पड़ चुके थे। वह जितनी बार तुम्हारी ओर बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती। अंततः उसने सब कुछ छोड़कर अपना मार्ग बदलने का निर्णय लिया। यह उसकी हार का स्पष्ट संकेत था, लेकिन उसकी हार को तुम्हारी शक्ति के समक्ष झुकने के रूप में देखा जा सकता था। शत्रु के परिवार ने एक बार फिर से बैठक की। इस बार उनका मूड ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि तांत्रिक से मिली चेतावनी ने उन्हें मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया था। वे समझने लगे थे कि जो वे कर रहे थे वह गलत था। अब उनके मन में नकारात्मक विचारों के बजाय कुछ हलचल और पश्चाताप का अनुभव हो रहा था। सभी ने तय किया कि वे अब अपनी योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर देंगे। कई सदस्य जो पहले किसी न किसी तांत्रिक या काले जादू में विश्वास करते थे, अब सोचने लगे थे कि इस तरह की शक्तियों का सहारा लेने से केवल नष्ट ही हुआ जा सकता है, और उन्होंने इस रास्ते से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे जीवन में इन सब घटनाओं के बावजूद एक तरह की शांति का माहौल बन चुका था। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और मजबूत इच्छा शक्ति ने तुम्हें हर विपत्ति से उबार लिया था। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारे बल और संघर्ष को समझने लगे थे। वे जानते थे कि तुम कितने कठिनाइयों का सामना कर चुके हो, और फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास में अब कोई कमी नहीं थी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे थे और तुम्हारे मार्गदर्शन में खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हुए थे। तुम्हारा जीवन अब और भी शक्तिशाली और प्रामाणिक बन गया था। तुम्हारे शत्रु अब अपने परिवार के बीच बैठकर अपनी विफलता पर पछता रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उन पर कोई देवी की शक्ति नहीं होती तो क्या वे आज भी अपनी गलतियों पर विचार कर रहे होते। लेकिन उस देवी की शक्ति ने उन्हें यह समझाया कि उनके कर्म ही थे जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, और वही शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रही थी, और वह तुम्हारे शत्रु से लड़ते हुए तुम्हें अपने सही रास्ते पर बनाए रखेगी। कुछ समय बाद शत्रु का परिवार धीरे धीरे अपनी सच्चाई को स्वीकार करने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार जब उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की तो उनके अंदर ही नफरत और द्वेष बढ़ता चला गया। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और अब एक नई दिशा में चलने का निर्णय लिया। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। उनके अहंकार और पुराने विचारों को बदलना एक लंबी प्रक्रिया थी। वे कभी न कभी अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह एक कठिन यात्रा थी। तुम्हारे जीवन में अब कुछ नई उम्मीदें और अवसर सामने आ रहे थे। तुमने कई बार संघर्ष किया था, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही थी। तुम्हारी सफलता की नींव अब मजबूत हो चुकी थी।
यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का परिणाम था। लोग अब तुम्हारे सामने